हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्रो कीवर्ड। तो थ्रो कीवर्ड का क्या यूज है और हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं जावा के अंदर, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो थ्रो कीवर्ड है क्या, मैं उसको एक बार डेफिनेशन आपको बता देता हूँ और फिर आपको इसके एग्जांपल्स आपको करके बताऊंगा कि इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं जावा के अंदर। ओके, throw keyword in Java is used to throw an exception explicitly and logically defined by the programmer during the program control moves from one block to another, assuming the error exception are defined and handled accordingly। इसका मतलब क्या है, जब हम कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, ओके, और जो उसके एक्सेप्शन हम हैंडल करते हैं वो कौन करता है, वो जेवीएम करता है इम्प्लिसिटली। ओके, लेकिन हम यहाँ पर थ्रो कीवर्ड की हेल्प लेके, थ्रो कीवर्ड की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक्सप्लिसिटली उस एक्सेप्शन को हम थ्रो कराएंगे। ओके, जैसे मैं आपको एक प्रोग्राम करके भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास इक्लिप्स है, न्यू क्लास में क्रिएट कर लेता हूँ। इसमें थ्रो डेमो के नाम से मैंने क्लास क्रिएट कर ली, सिलेक्ट एंड फिनिश। ओके, अब ये मेरे पास क्लास है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, जो मैंने आपको एक प्रोग्राम करवा रखा है, हर बार जो मैं करवाता हूँ वो एक बार करवा लेता हूँ। इंट ए ले लेता हूँ, इंट ए की वैल्यू दे देता हूँ 10, और मैं इंट बी ले लेता हूँ, इंट बी की वैल्यू दे देता हूँ मैं 0। ओके, सो मुझे पता है जब मैं यहाँ इंट सी लूंगा और इंट सी में मैं a डिवाइड बाई बी करूंगा तो मेरे पास कौन सी एक्सेप्शन आएगी। अभी आप वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ, अगर मैं इसमें डिवाइड करता हूं तो मेरे पास कौन सी एक्सेप्शन आएगी। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे आएगी अर्थमेटिक एक्सेप्शन। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको प्रिंट भी करा के देख लेता हूँ। सी को मैं प्रिंट करा देता हूँ, सेव करके अब रन करता हूँ। सो यहाँ पर आई है अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ओके, और यहाँ पे इसने डिस्क्रिप्शन दे दिया और लास्ट में इसने कौन सी लाइन में एरर है वो हमें बता दिया। अगर मैं इसको हैंडल करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसमें इस लाइन में ट्राई ब्लॉक का यूज कर लेता हूँ, कैच ब्लॉक का यूज करता हूँ। यहाँ पर कैच ब्लॉक में मैं क्या करूंगा, मुझे पता है अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगी तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पे दे देता हूँ। ओके, अर्थमेटिक एक्सेप्शन दे दी मैंने, ए या नाम से यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल, और इसमें मैं प्रिंट करा देता हूँ ए को। ओके, मैंने ए को इसमें प्रिंट करा दिया, सेव करके अब रन करता हूँ। जैसे ही मैंने रन किया, यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, ओके सॉरी, क्या है, ए नाम से मैंने वेरिएबल ले रखा है पहले ही, तो यहाँ पे ई ले लेता हूं मैं। ओके, तो आप ये भी छोटी छोटी है ना गलतियां ध्यान रखना कि आप ऐसी गलती ना करो। ओके, तो अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ अगेन। तो जैसे ही मैंने रन किया, यहाँ पे क्या हुआ, जो एक्सेप्शन थी वो यहाँ पे हैंडल हो गई है। अगर मैं इस ट्राई कैच ब्लॉक को हटा देता हूँ, जो ये ट्राई कैच ब्लॉक है हटा देता हूँ मैं इसको, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंट सी लिया और इसको a डिवाइडेड बाय b कर देता हूँ। ओके, सो a डिवाइड बाय b किया, सेव करके अब रन करता हूँ। सो एरर आया यहाँ पर, और अब मैं यहाँ पे थ्रो कीवर्ड का यूज करूंगा। ओके, थ्रो कीवर्ड का यूज किया, न्यू मैंने यहाँ पे जिससे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस न्यू कीवर्ड की हेल्प से, वो लिया और यहाँ पे ले लेता हूँ अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ये मैंने अर्थमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पे ले ली और इसको अब मैं रन कर रहा हूँ, सेव करके अब इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, वही जो हमारे पास एक्सेप्शन आ रही थी वही यहाँ पे आई है। वो क्यों आ रही है, अगर मैं देखो इसको डिवाइड नहीं करता हूँ और फिर भी मैं इस थ्रो कीवर्ड का यूज करके अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कराता हूँ, सेव करके अब रन करता हूँ। सो भी यहाँ पे क्या हुआ, वही एक्सेप्शन हमारे पास आ गई है जो हमारी नॉर्मली अर्थमेटिक एक्सेप्शन में आती है, वही एक्सेप्शन यहाँ पे आई है। तो थ्रो कीवर्ड के हेल्प से मैंने क्या किया, जो अर्थमेटिक एक्सेप्शन थी उसको मैंने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे थ्रो कराया है। ओके, ये हमारे पास थ्रो कीवर्ड का यहाँ पर यूज है। ये मैंने आपको बताया जो प्रीडिफाइंड जो एक्सेप्शन है उनमें यूज। अगर यहाँ पर हम यूज करना चाहें इसको, जैसे कि अगर मैं कोई एक्सेप्शन खुद से क्रिएट करना चाहता हूं तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। ओके, वो भी इजिली हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं खुद की एक्सेप्शन। कोई भी एक्सेप्शन, जैसे मेरा जो प्रोग्राम उससे रिलेटेड कोई एक्सेप्शन है, जैसे मैं यहाँ पर वोटिंग का कोई प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हूँ, तो वोटिंग के प्रोग्राम में कोई भी जैसे मैं एक्सेप्शन कर देता हूँ, इनवैलिड एज के नाम से एक एक्सेप्शन क्रिएट कर देता हूँ, तो वो हम इसमें यूज कर सकते हैं और उनको यूज करके थ्रो कौन कराएगा, उनको थ्रो कराएगा थ्रो कीवर्ड। ओके, थ्रो कीवर्ड की वजह से, थ्रो कीवर्ड की हेल्प से हम उनको यूज करेंगे जावा के अंदर। ओके, सो इनका एक बार हम एग्जांपल्स करके देखते हैं और इनको देखते हैं कि हम इनको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे इनका यूज कर सकते हैं। ओके, वैसे जो थ्रो कीवर्ड है उससे हम अनचेक्ड एक्सेप्शन भी क्रिएट कर सकते हैं और चेक्ड एक्सेप्शन भी। वैसे जो प्रॉपर वे है, प्रॉपर तरीका है, तो वो क्या है, आप कोशिश करिए कि आप जो चेक्ड एक्सेप्शंस है उनको क्रिएट ना करो थ्रो कीवर्ड से, जो अनचेक्ड एक्सेप्शंस है आप उनको क्रिएट करो। ओके, तो करके देखते हैं हम इनका प्रोग्राम। मैं न्यू क्लास यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो कस्टम एक्सेप्शन एग्जाम्पल के नाम से मैंने क्लास क्रिएट कर ली, सिलेक्ट एंड फिनिश। ओके, तो एक क्लास आ गई हमारे पास। इसमें मैं क्या करता हूँ, एक प्रीवियस हमारे पास एग्जाम्पल जो मैं स्टार्टिंग से लेता आ रहा हूँ वही एक बार क्रिएट कर लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ इंट ए
और इसको वैल्यू दे दी 10, और ऐसे ही मैंने इंट बी ले लिया और इसको वैल्यू दे देता हूँ मैं 0। ये मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए। ऐसे ही एक इंट सी नाम से वेरिएबल ले लिया और उसको मैं क्या करता हूँ a डिवाइडेड बाई बी कर देता हूँ उसकी वैल्यू। ओके, a डिवाइडेड बाई बी की मैंने, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक्सेप्शन आएगी। कौन सी एक्सेप्शन आएगी, हमारे पास अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ओके, अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे हैंडल नहीं करता हूँ और वैसे ही सी को यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, सेव करके रन करता हूँ, तो क्या आएगा, यहाँ पे आया है अर्थमेटिक एक्सेप्शन जावा डॉट लैंग डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। इसका यहाँ पे इसने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया एंड लास्ट में इसने यहाँ पे बता दिया कि हमारे पास कौन सी लाइन में यहाँ पे एक्सेप्शन है। ओके, अब इसी कोड को, जो ये कोड है, इसको मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर ले लेता हूँ। ओके, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिया मैंने और मैं क्या करता हूँ, ये जो लाइन है इसको यहाँ से हटा देता हूँ एक बार, और अब मैं लेता हूँ कैच ब्लॉक। ओके, कैच ब्लॉक लिया और इसमें मैं देता हूँ अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ओके, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और यहाँ पे ए के नाम से मैंने रेफरेंस वेरिएबल ले लिया। ओके, और यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ ई को। ओके, सो अब इसको सेव करके रन करके देखता हूँ। सॉरी, ई नहीं है, ए ही है। ओके, सो अब इसको सेव करके रन करके देखता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको सेव करके रन किया, यहाँ पे क्या हुआ, इस लाइन में हमारे पास एक्सेप्शन थी, तो इसने क्या किया, यहाँ पे हैंडल कर लिया किसमें, कैच ब्लॉक के अंदर। अब ये जो कोड है थोड़ा सा है ना प्रॉपर तरीके से दिख नहीं रहा, ये यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड वे में नहीं है। ओके, सो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके में कैसे कर सकते हैं। तो इक्लिप्स में हमारे पास कुछ यहाँ पे शॉर्टकट कीज होती हैं, हम चेक करना चाहें शॉर्टकट कीज को हम कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल। ओके, कंट्रोल शिफ्ट एल दबाएंगे तो यहाँ पे जितनी भी शॉर्टकट कीज हैं जिनका भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं वो यहाँ पे आ जाएगी। ओके, सो ये भी हम इसमें इक्लिप्स में यूज कर सकते हैं। और अगर हमें क्या करना है, इसको बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड वे में यहाँ पे रखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एफ। जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट एफ करूंगा, ये क्या हुआ, सारा सिंक्रोनाइज्ड वे में यहाँ पे आ चुका है मेरे पास कोड। ओके, सो अब इसको सेव करके रन करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास एक्सेप्शन आ चुकी है। तो यहाँ पे थ्रो कीवर्ड का यूज क्या है, अगर हम यहाँ पे नॉर्मली इस प्रोग्राम को क्रिएट कर रहे हैं, नॉर्मली इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, तो ये भी नॉर्मली रन हो रहा है, इसमें हमें क्या दिक्कत आ रही है कि हम थ्रो कीवर्ड का यहाँ पे यूज करें। थ्रो कीवर्ड का यहाँ पे क्या यूज है, सो अगर मैं यहाँ पे थ्रो कीवर्ड का यूज करना चाहूँ, थ्रो कीवर्ड का यूज करके मैं यहाँ पे यूजर डिफाइन एक एक्सेप्शन यहाँ पे क्रिएट करना चाहूँ, तो कैसे कर सकता हूँ। जो ये प्री डिफाइन जो एक्सेप्शन हमारे पास, इसको भी मैं यूज करूंगा पहले थ्रो कीवर्ड की हेल्प से। ओके, तो मैं इस प्रोग्राम को क्या करता हूँ, हटा देता हूँ एक बार। इस प्रोग्राम को हटा दिया मैंने, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक नया मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने एक यहाँ पे मेथड क्रिएट कर लिया, पब्लिक स्टैटिक इंट डिवाइड, और यहाँ पे इंट ए और इंट बी मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिए जो यहाँ पे पैरामीटर्स हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ मेथड के अंदर मैं इफ कंडीशन देता हूँ। इफ जो बी है मेरा, अगर वो इक्वल होता है किसके, 0 के, अगर वो 0 के यहाँ पे इक्वल होता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे थ्रो करूंगा किसको, जो मेरी अर्थमेटिक एक्सेप्शन है उसको, थ्रो न्यू कीवर्ड एंड यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ओके, और इसके अंदर मैं कुछ भी मैसेज यहाँ पे पास करा देता हूँ। कांट डिवाइड बाय 0 मैंने यहाँ पे मैसेज पास करा दिया, और अब मैं यहाँ पर आता हूँ, रिटर्न करा दूंगा किसको, मैं रिटर्न करा दूंगा a डिवाइड बाय b को। ओके, ये मैंने यहाँ पे रिटर्न करा दिया। अब आता हूँ मेन मेथड के अंदर। मेन मेथड के अंदर आया, मैं मेन मेथड में क्या करूंगा, यहाँ पर लेता हूँ एक इंट c नाम का एक वेरिएबल ले लिया, और उसमें मैं क्या स्टोर करा दूंगा, उसमें मैं स्टोर करा दूंगा डिवाइड, जो हमारे पास मेथड है उसको। ओके, डिवाइड, और इसमें मैं वैल्यूज दे देता हूँ, वैल्यू दे देता हूँ 10, और यहाँ पे 0 दे दिया मैंने, 10 और 0 वैल्यू दी। अब यहाँ पर क्या करूंगा, अब ये लेने के बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ किसको, सी को प्रिंट करा देता हूँ। सी मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया, सी प्रिंट कराने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डायरेक्ट इसको अब सेव करके रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेप्शन यहाँ पे आई है। एक्सेप्शन क्या आई है, कांट डिवाइड बाय 0। ओके, ये एक्सेप्शन यहाँ पे दे दी इसने। अब ये जेवीएम जो है वो जाएगा मेन मेथड के पास, मेन मेथड से पूछेगा कि तुमने क्या जो ये एक्सेप्शन यहाँ पे हैंडल किया है, वो कहेगा नहीं भाई मैंने तो नहीं किया है। वो क्या करेगा, फिर ये जाएगा थ्रो कीवर्ड के पास, थ्रो कीवर्ड के पास जाके ये पूछेगा इससे जो डिफॉल्ट एक्सेप्शन है उसके पास कि भाई तूने एक्सेप्शन को यहाँ पे एग्जीक्यूट करा है। वो कहेगा हाँ भाई मैंने कराया है, वो मैंने यहाँ पे क्रिएट किए नहीं हो एक्सेप्शन। ओके, ये इसको बता देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किया और यहाँ पे एक लाइन प्रिंट कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, हेलो वर्ल्ड मैंने यहाँ लाइन प्रिंट कर दी, सेव करके अब रन करता हूँ। तो क्या होगा, जो लास्ट जो लाइन है वो यहाँ पे प्रिंट नहीं होगी,
वो प्रिंट क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, एक्सेप्शन तो दे दी है, लेकिन हमने यहाँ पे मेन मेथड के अंदर उसको हैंडल नहीं कराया। ओके, हैंडल हम कैसे करते हैं? हैंडल हम करते हैं ट्राई कैच ब्लॉक के हेल्प से। ट्राई, और इस ब्लॉक के बाहर मैं क्या करता हूँ, ब्लॉक क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ कैच ब्लॉक के पास। ओके, कैच ब्लॉक में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं दे देता हूँ अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ओके, और ई यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल। अब मैं इस ब्लॉक के अंदर आऊंगा और प्रिंट करा दूंगा यहाँ पर मैं ई को। ओके, ई की जगह मैं क्या करता हूँ, ई डॉट गेट मैसेज पास करा देता हूँ। देन अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, कांट डिवाइड बाय जीरो। ये जो है कैच ब्लॉक इसके पास गया, इसने यहाँ पे जो हैंडल की है, हैंडल करने के बाद जो कैच ब्लॉक के पास मैसेज था वो यहाँ पे पास करा दिया। वैसे हमारे पास कौन सा मैसेज होता है, वैसे हमारे पास होता है यहाँ पर डिवाइड बाय जीरो। ये हमारे पास मैसेज यहाँ पे पास होता है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, डिस्क्रिप्शन जो है वो चेंज कर दिया। वो यहाँ पे क्या है, कांट डिवाइड बाय जीरो। ओके, यहाँ पर ये इसको पास करा दिया इसने, और लास्ट में इसने ये लाइन भी प्रिंट करा दी, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करके इस एक्सेप्शन को यहाँ पे हैंडल कर लिया है। ओके, तो ये प्रोग्राम भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसका एक एग्जांपल और करा देता हूं मैं, जिसमें हमें क्या करना है, वोटिंग जो प्रोग्राम है वो क्रिएट करना है। जो एज हम बता सकते हैं कि आप वोट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो हम एक बार क्रिएट करके देखते हैं। और इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे जो प्रीडिफाइंड क्लास है, जो प्रीडिफाइंड एक्सेप्शन है, उसका यूज किया। इसमें हम जो नेक्स्ट जो हम एग्जांपल करेंगे उसमें हम खुद से एक कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे। ओके, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार हटा देता हूँ इसको। ओके, हटा दिया मैंने इसको। अब जो हमारा लास्ट एग्जांपल था उसमें हमने क्या किया था, प्रीडिफाइंड क्लास जो थी हमारा उसका यूज किया था हमने। ओके, जो प्रीडिफाइंड हमारे पास एक्सेप्शन थी उसका यूज किया था। यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं एक न्यू क्लास। ओके, जो न्यू एक्सेप्शन है वो क्रिएट करते हैं, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। क्लास का मैंने नाम दे दिया यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। यहाँ पे कुछ भी आप नाम दे सकते हो क्लास का। ओके, और यहाँ पे मुझे एक्सटेंड क्या करना है, एक्सटेंड कराना है मुझे जो हमारी पेरेंट क्लास है रन टाइम एक्सेप्शन, उसको मुझे यहाँ पे एक्सटेंड कराना है। ओके, इनहेरिट करना है। ओके, ये हमारे पास इनहेरिट होगी यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन क्लास, किसके अंदर, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास के अंदर। ये हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। अब मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे क्रिएट करता हूँ यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास का। ओके, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन यहाँ पे मैंने जो क्लास है वो ले ली, और यहाँ पे पैरेंथेसिस और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग str। ओके, ये कोई भी यहाँ पे मैसेज है तो मैं msg ले लेता हूँ। मैसेज ले लिया मैंने। इसके अंदर आया सुपर कीवर्ड का यूज करूंगा मैं यहाँ पर। सुपर कीवर्ड मैं प्रीवियस क्लासेस में आपको बता चुका हूँ, प्रीवियस क्लासेस जो थी उनमें आपको डिफाइन कर चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो पहले आप ये सुपर कीवर्ड का यूज देख लो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। ओके, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पास करा देता हूँ msg को, मैसेज जो उसको यहाँ पे पास करा दूंगा। ये यहाँ पर मेरी क्लास जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गई, कौन सी, यूजर डिफाइंड क्लास, और यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर जो है वो भी क्रिएट हो गया है। ओके, अब मैं आता हूँ मेन क्लास के अंदर। मेन क्लास के अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा, यूजर से इनपुट लेना। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ स्कैनर क्लास को। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ओके, स्कैनर क्लास को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे मेन क्लास के अंदर मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। एंटर योर एज, मैंने यहाँ पे एक मैसेज पास करा दिया, और इसमें मैं एज का यहाँ पे इनपुट ले लूंगा यूजर से। इसको मैं स्टोर करा देता हूँ इंट एज नाम के वेरिएबल में, किसकी हेल्प से, sc डॉट नेक्स्ट इंट की हेल्प से। ये मैंने यहाँ पे स्टोर करा दिया। अब यहाँ पर मैं कंडीशन देता हूँ। मैं यहाँ पर क्या कंडीशन देता हूँ, इफ जो एज है वो अगर छोटी है कितने से, 18 से अगर कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ पर यूज करूंगा जो यूजर डिफाइंड यहाँ पे एक्सेप्शन है इसको। ओके, सो इस एक्सेप्शन को यूज करने के लिए मैं यहाँ पर कैसे करूंगा, मैं थ्रो कीवर्ड का यहाँ पर यूज करूंगा। ओके, थ्रो न्यू यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पे ले लेता हूं मैं ये जो एक्सेप्शन है, ये यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, ये मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन ले ली। और इसमें मैं क्या मैसेज पास करा देता हूँ, मैसेज पास करा देता हूँ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ये मैंने यहाँ पे मैसेज पास करा दिया। और एल्स में मैं क्या करूंगा, एल्स में पास करा देता हूं मैं, यहाँ पे प्रिंट कर देता हूं यू कैन वोट। ये मैंने मैसेज यहाँ पे पास करा दिया। अब इसको सेव करके रन करता हूँ। यहाँ पर मैंने सेमीकोलंस नहीं दिया है, गलती हो जाती है। ओके, सेव करके अब अगेन रन करता हूँ। एंटर योर एज इसने मांगा है, तो एज में दे देता हूँ 17। ओके, जैसे ही मैंने 17 एज दिया, यहाँ पे क्या हुआ, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ये यहाँ पे एक्सेप्शन इसने पास करा दी। ये एक्सेप्शन प्रीडिफाइंड एक्सेप्शन नहीं है, ये जो एक्सेप्शन क्लास है उसके अंदर ऐसी इस नाम की कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पे क्रिएट की एक एक्सेप्शन
कौन से एक्सेप्शन क्रिएट किया है हमने यूजर डिफाइन के नाम से, और उसको यहाँ पे यूज कहाँ किया है, इस क्लास के अंदर कस्टम एक्सेप्शन एग्जांपल के नाम से जो क्लास है उसके अंदर हमने यूज किया है। ओके, सो अब वैसे ही अगर मैं यहाँ पर एक लाइन प्रिंट करा देता हूँ तो इसमें क्या ये प्रिंट होगी। ओके, हेलो यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। ओके, सो सेव करके रन किया, फिर से मैं यहाँ पे 17 एज दे देता हूँ। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो लाइन थी वो यहाँ पे प्रिंट नहीं हुई है। अगर मैं यहाँ पे सेव करके अब रन करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे 20 दे देता हूँ एज, तो यहाँ पे क्या हुआ, यू कैन वोट यहाँ पे मैसेज हो गया और हेलो भी यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। जब हमारे यहाँ पे एक्सेप्शन आ रही है तो यहाँ पर क्यों नहीं ये लाइन प्रिंट हो रही है, यहाँ पे लाइन इसलिए नहीं प्रिंट हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पे जो एक्सेप्शन है उसको तो हैंडल किया ही नहीं है। हैंडल करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ट्राई ब्लॉक का यूज करूंगा, ट्राई, और जो एल्स जो इससे बाहर मैं इसमें आ जाता हूँ, और अब मैं यहाँ पे कैच ब्लॉक ले लेता हूँ। और अब मैं कैच में कौन से एक्सेप्शन दूंगा, यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन या फिर और कोई तो एक्सेप्शन दे नहीं सकता, हमने जो क्रिएट कर रखी है जो एक्सेप्शन, मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ और इसको यहाँ पे कैच ब्लॉक के अंदर दे देता हूँ। ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस को यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। ओके, सो सेव करके अब रन करता हूँ। तो एंट्री और एज, एज में फिर से 17 दे देता हूँ, 17 एज दी, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, यहाँ पे ये एक्सेप्शन यहाँ पे आ चुकी है जो हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखी है खुद की। ओके, और जो लास्ट में हमारे पास हेलो था वो भी यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ओके, तो ये हमारे पास थ्रो कीवर्ड का यहाँ पे एग्जांपल है। मैंने आपको 2 एग्जांपल करा दिए, मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है। ओके, और हाँ एक पॉइंट और ध्यान रखना, जो हमारे पास थ्रो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, अगर इसमें हम कोई भी यहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं वो यहाँ पर प्रिंट नहीं होगी। जैसे मैं कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, हेलो वर्ल्ड कर दिया, सेव करके आप रन करूंगा, तो ये क्या है, कभी भी जो हमारे जो थ्रो कीवर्ड है, थ्रो हमने यहाँ पे यूज कर रखा, उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते। यहाँ पे आ चुका है अनरीचेबल कोड। ओके, यहाँ पर हम कोई भी स्टेटमेंट नहीं पास करा सकते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखना। ओके, सो जो थ्रो कीवर्ड का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। थ्रो कीवर्ड हमने अच्छे से पढ़ लिया है। ओके, थ्रो कीवर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, थ्रो कीवर्ड जब भी हम ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, ऑब्जेक्ट में यहाँ पे तीनों चीज यहाँ पे ले रहा है वो। ओके, और यहाँ पे वही चीज है, देखो अगर मैं इसको सेव करके अब रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, 17 ले लेता हूँ, जैसे मैं 17 ले लिया, तो यहाँ पे एक्सेप्शन कौन सी आई है, एक्सेप्शन वो आई है यहाँ पे जो हमने क्रिएट कर रखी है। यहाँ पे एक्सेप्शन आई, फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आया और यहाँ पे लास्ट में स्टैक ट्रेस आ गया है। ओके, और लास्ट में हमारे पास मैसेज आ चुका है। तो थ्रो कीवर्ड हमारा कंप्लीट हो गया है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। ओके, और जो मैंने आपको एक यहाँ पे ट्रिक बताई है जिससे आप कोड को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकते हो। ओके, और जिसमें आप जो शॉर्टकट कीज हैं, जो इक्लिप्स की शॉर्टकट कीज हैं, जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल। ओके, कंट्रोल शिफ्ट एल से आप कोई भी शॉर्टकट की जितनी भी है वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, और यहाँ पे जो हेल्प का ऑप्शन है इससे भी आप यहाँ से ले सकते हो। ओके, सो आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।